स्वागत है हमारे चैनल अमित वाईटी में। आज हम आपको एनएमएस एग्ज़ाम में पूछे गए 2020 के सामाजिक विज्ञान के प्रश्नों को बताने वाला हूं। इसके पहले वीडियो में मैंने 2020 के ही विज्ञान के प्रश्नों को बता दिया है। तो आइए आज शुरू करते हैं आज के वीडियो को। आज हम आपको सामाजिक विज्ञान के प्रश्नों को बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। 126 नंबर से सामाजिक विज्ञान के क्वेश्चन शुरू है। सामाजिक विज्ञान के जो है आपको बता 35 क्वेश्चन आते हैं। 35 क्वेश्चन। तो पहला जो क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्रमुख या महत्वपूर्ण बंदरगाह था? ऑप्शन ए लोथल, 2 ताम्रलिप्ति, 3 भड़ौच, 4 कालीकट। तो इसका जो सही आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर 1 लोथल। सिंधु घाटी सभ्यता का जो महत्वपूर्ण बंदरगाह था वह लोथल था। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह लोथल था। लोथल खंभात की खाड़ी के निकट गुजरात राज्य में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 127, बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था? ए राजगृह, 2 बोधगया, 3 कुशीनारा या 4 वैशाली। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 3 कुशीनारा। को बता दें कि गौतम बुद्ध का जन्म कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। ये आपको पिछले वीडियो में भी बताए थे। गौतम बुद्ध के जो बचपन का नाम था सिद्धार्थ था। इन्होंने मात्र 29 वर्ष की आयु में ही जो है गृह त्याग दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में महाभिनिष्क्रमण की संज्ञा दी जाती है। और 483 ईसा पूर्व में कुशीनारा में गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई, जिसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। कि मृत्यु की जो घटना है उसको महापरिनिर्वाण कहते हैं और गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 128 प्राचीनतम स्मृति है नारद स्मृति, मनु स्मृति या इसका जो अगला बृहस्पति स्मृति या फिर पराशर स्मृति। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर 2 मनु स्मृति। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 129 प्रसिद्ध पुरास्थल भीमबेटका स्थित है उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा या मध्य प्रदेश। तो जो इसका सही आंसर है वह 4 मध्य प्रदेश। प्रसिद्ध जो है पुरास्थल भीमबेटका मध्य प्रदेश में स्थित है। यूनेस्को ने भीमबेटका के शैल चित्रों को विश्व विरासत सूची में भी शामिल किया है। पहली बार जो है चित्रकारी का जो साक्ष्य मिला था वह भीमबेटका से ही मिला था, तो उसको जो है विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। मध्य प्रदेश के पाषाणकालीन स्थल भीमबेटका में जो है सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए थे। 130 में बोला गया किस मुगल सम्राट की मृत्यु सीढ़ियों के गिरने से हुई? 1 हुमायूं, 2 अकबर, 3 जहांगीर और 4 शाहजहां। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 हुमायूं। मुगल शासक हुमायूं की मृत्यु जो पुस्तकालय थी जिसका नाम था शेरे मंडल, उसी से जो है उतरते समय गिरकर मृत्यु हो गई थी। तो इसका सही आंसर 1 होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 131 हल्दी घाटी का युद्ध किन के बीच लड़ा गया? 1 शेर शाह हुमायूं, 2 महाराणा प्रताप व अकबर, 3 मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान, 4 बाबर और इब्राहिम लोदी। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 महाराणा प्रताप व अकबर के मध्य हुआ। सन 1576 ईस्वी में जो है हल्दी घाटी का युद्ध अकबर की सेना व मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप के मध्य लड़ा गया था। अगले प्रश्न पर चलते हैं। इसमें पूछा है 132 गलत जोड़ा है। कुतुब मीनार, कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाई दरवाज़ा, अलाउद्दीन खिलजी, फतेहपुर सिकरी, अकबर, ताजमहल, औरंगजेब। इसमें से कौन सा गलत है? ऑप्शन नंबर 4 ताजमहल औरंगजेब ने नहीं बनवाया था। बाकी जो है कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक ने, अलाई दरवाज़ा अलाउद्दीन खिलजी, फतेहपुर सिकरी अकबर ने, ताजमहल को तो शाहजहां ने बनवाया था। तो सही क्या होगा इसका? गलत जोड़ा पहचाना है तो ताजमहल औरंगजेब। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 133 सर थॉमस रो भारत में किस मुगल सम्राट के दरबार में आया था? अकबर, शाहजहां, जहांगीर, हुमायूं
तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, जहांगीर के दरबार में जो है थॉमस रो आया था। सन 1615 ईस्वी में थॉमस रो जो है मुग़ल बादशाह जहांगीर के दरबार में आया था और सर थॉमस रो ने मुग़ल बादशाह जहांगीर को अंग्रेजी दस्ताने व इंग्लैंड में इस्तेमाल की जाने वाली बग्घी भी भेंट की थी। 1608 ईस्वी में जो है कैप्टन हॉकिंस मुग़ल बादशाह जहांगीर के दरबार में आने वाला प्रथम जो है अंग्रेजी राजदूत था। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन दिल्ली सल्तनत से संबंधित नहीं था, यानी दिल्ली सल्तनत पर कौन जो है शासन किया और कौन नहीं किया, इसके हिसाब से आपको छांटना है। तो गुलाम वंश 1, 2 खिलजी वंश, 3 मुग़ल वंश, 4 तुगलक वंश। तो दिल्ली से संबंधित वंश जो है मुग़ल वंश नहीं है। तो दिल्ली पर कौन से वंशों ने शासन किया, तो पहला गुलाम वंश, दूसरा खिलजी, तीसरा तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश को हम दिल्ली सल्तनत के नाम से जानते हैं। दिल्ली सल्तनत में 5 वंशों ने जो है शासन किया था। अगले प्रश्न में चलते हैं। 135, 1784 में बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी सर विलियम जोन्स, मैक्स मुलर, सुरेश नाथ बनर्जी, लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, सर विलियम जोन्स ने 1784 ईस्वी में बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की। अगले प्रश्न बढ़ते हैं। 136, 1942 में भारत में कौन सा मिशन आया था, कैबिनेट मिशन, क्रिप्स मिशन, साइमन मिशन या वेबल मिशन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, क्रिप्स मिशन। सन 1942 ईस्वी में क्रिप्स मिशन जो है भारत आया था। इसके अलावा 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन आया था। 1946 में कैबिनेट मिशन। इसके अलावा 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन और 1945 ईस्वी में बेबल कमीशन आया था। इनको भी आपको याद रखना है। कैबिनेट मिशन तो 1946, साइमन मिशन तो 1928, बेबल मिशन तो 1945 और क्रिप्स मिशन 1942 में आया। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, गांधी जी द्वारा किसको अपना राजनीतिक गुरु माना गया, वीजी तिलक यानी बाल गंगाधर तिलक, एमजी रनाडे, सीआर दास, जी.के. गोखले। इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 4, जी.के. गोखले यानी गोविंद कृष्ण गोखले। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 138, 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस, वारेन हेस्टिंग या लॉर्ड डलहौजी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 1, लॉर्ड कैनिंग। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल था। इसके अलावा ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का पहला वायसराय भी था। इसने जो है सामाजिक सुधारों के अंतर्गत जो है विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 भी इसी के द्वारा जो है पारित किया गया। अगला प्रश्न चलते हैं। 139, उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है, 1 प्रधानमंत्री, 2 भारत का राष्ट्रपति, 3 सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश और इसका जो चौथा ऑप्शन होगा उत्तर प्रदेश का राज्यपाल। तो इसका जो सही आंसर भी होगा वह 4 ही है, उत्तर प्रदेश का राज्यपाल। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 140, त्रिस्तरीय पंचायती प्रणाली की अनुशंसा की थी अशोक मेहता समिति ने, एल.एम. सिंघवी ने, आर.एस. सरकारिया ने या बलवंतराय मेहता समिति ने। तो इसका जो सही आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर 4, बलवंतराय मेहता समिति ने जो है त्रिस्तरीय पंचायती प्रणाली की जो है अनुशंसा की थी। अगले प्रश्न पर 141, भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर इसका जो है 4 सही होगा। भाग 4 जो है तो दोनों में ही 4 दे दिया। प्रथम महिला राज्यपाल थी विजय लक्ष्मी पंडित, कैबिनेट मंत्री बनने वाली प्रथम भारतीय महिला थी एवं 1953 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र महासंघ की अध्यक्ष बनने वाली विश्व की पहली महिला थी। अगर आपसे पूछे भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री तो इंदिरा गांधी होगा। इस तरीके से जो है एस.एन. सिन्हा। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। 143, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ अवस्थित है, हेग में, न्यूयॉर्क में, जिनेवा में या पेरिस में। तो इसका जो सही आंसर है वह हेग में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ है, हेग।
ये क्या है तो नीदरलैंड का एक शहर है, वहीं पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय स्थित है। अगला प्रश्न 144 पंचायती राज का सैद्धांतिक आधार क्या है? ऑप्शन 1 प्रत्यक्ष जनतंत्र, 2 लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, 3 लोकतांत्रिक केंद्रीकरण या 4 प्रशासनिक विकेंद्रीकरण। पंचायती राज का जो सैद्धांतिक आधार लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, ऑप्शन नंबर लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, ऑप्शन नंबर 2। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं 145 भारत का जो राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है वो कितने वर्षों के लिए होता है? 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष या 2 वर्ष? तो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन हुआ 5 वर्ष के लिए होता है। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं 147 सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र है? ऑप्शन 1 58 वर्ष, 2 60 वर्ष, 3 65, 4 62। तो इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर जो है आपका ऑप्शन नंबर 3 65 वर्ष। सेवानिवृत्ति की उम्र कितनी है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की? तो 65 वर्ष। अगले प्रश्न पर चलते हैं, आसान क्वेश्चन 148 विश्व में कुल कितने महाद्वीप हैं? 5, 9, 7 या 6? तो विश्व में कुल कितने महाद्वीप हैं? ऑप्शन नंबर 3 7। अगले प्रश्न चलिए 149 विश्व की जनसंख्या में भारत का कौन सा स्थान है? तीसरा, 7वां, दूसरा, कोई नहीं। तो विश्व की जनसंख्या में भारत का जो स्थान है वो दूसरा, ऑप्शन नंबर 3। 150 नीलगिरी पर्वत श्रेणी का सबसे ऊंचा शिखर है? कंचनजंगा, डोडा बेट्टा, गुरु शिखर, पारसनाथ? सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर 2 डोडा बेट्टा। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 151 जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात है 910, 911, 912 या 914? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 912। अगला क्वेश्चन भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान IISR स्थित है? वाराणसी, कानपुर या फिर नई दिल्ली, लखनऊ? तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 4 लखनऊ। अगले क्वेश्चन बढ़ते 153 निम्नलिखित में कौन गंगा नदी की सहायक नदी है? यमुना, नर्मदा, दामोदर या ताप्ती? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 यमुना। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, पूछा हुआ है 154 दिन और रात कहाँ बराबर होते हैं? प्राइम मेरिडियन, ध्रुवों पर, विषुवत रेखा पर या अंटार्कटिका पर? तो 154 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 विषुवत रेखा पर। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं हरिकेन। हरिकेन क्या है? तो हरिकेन आपका क्या है? समुद्री धारा है, नदी है, मिट्टी है, चक्रवात? तो हरिकेन क्या है? चक्रवात है। हरिकेन एक चक्रवात है। संयुक्त राज्य अमेरिका में जो चक्रवात आते हैं उसे हरिकेन कहा जाता है। चक्रवात का निर्माण कैसे होता है? तो गर्म एवं ठंडी जलधाराएं वायु जब एक साथ मिलती हैं तो चक्रवात का जो है जन्म होता है। अगला क्वेश्चन उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? महोबा, लखीमपुर खीरी, कुशीनगर या वाराणसी? इसका जो सही आंसर हुआ ऑप्शन नंबर 2 लखीमपुर खीरी। 157 ऊटी अवस्थित है? केरल में, कर्नाटक में, उत्तराखंड में या तमिलनाडु में? इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 4 तमिलनाडु में ऊटी एक पर्यटन स्थल है। 158 कल्याणकारी राज्य वस्तुतः मिश्रण है? समाजवाद और साम्यवाद, दूसरा साम्यवाद, आदर्शवाद, व्यक्तिवाद या फांसीवाद, उदारवाद और समाजवाद? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 उदारवाद और समाजवाद। 159 1 डिग्री अक्षांश कितने किलोमीटर का होता है? 110, 125, 140 या 150? सही आंसर होगा इसका 110, क्योंकि एक जो है डिग्री अक्षांश चलने पर 111 किलोमीटर दूरी तय होती है लगभग। इसका आंसर जो है 110 दिया है और 111 दिया नहीं, तो इसलिए
इसका जो सही आंसर है 110। क्वेश्चन लास्ट है, इसके बाद गणित के क्वेश्चन है। तो इसमें पूछा है सर्वप्रथम पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग किसने किया? H.G. टांसले, न्यूटन, H.J. हैकल या V.K. सेवा। इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 1 A.G. टांसले। पारिस्थितिकी को इन्वायरमेंटल बायोलॉजी भी कहा जाता है। पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1866 में जर्मन वैज्ञानिक अर्नेस्ट हैकल ने कहा था। पौधे, जीव जंतु एवं भौतिक पर्यावरण को सामूहिक रूप से पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। इस प्रकार जो है 2020 के सामाजिक विज्ञान के जो है संपूर्ण क्वेश्चन आपको बता दिए गए हैं और इनके आंसर भी। धन्यवाद।